जानो? कहा मेरा मित्र है शिशुपाल। पिताजी ने कहा शाबाश बेटा, वही मिला तुझे अपनी बहन के लिए, वो दुष्ट, वो चोर, वही मिला तुझे। हाँ होना ही है बेटा, चोर का मित्र चोरी होगा, लुटेरे का मित्र लुटेरा ही होता है। जैसा तू वैसा तेरा मित्र वही रहेगा तेरी बहन के लिए। कहा नहीं नहीं, विवाह होगा तो मेरे मित्र के साथ होगा, नहीं तो उस ग्वाले के साथ तो होगा ही नहीं। पिताजी अपने बड़े पुत्र के स्नेह में बंधे हुए थे। कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा भैया, बड़ा है तू। मुंह से बोला कि जैसी तेरी इच्छा, कर ले अपने मित्र के साथ अपनी बहन का विवाह। और मन ही मन में कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मां जगदम्बा, कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मेरा दामाद ये दुष्ट न बने, मेरा दामाद श्याम सुंदर हो जाए तो मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। अब इधर विवाह की तैयारियां चल रही हैं और रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह उस दुष्ट के साथ कर रहा है, शिशुपाल के साथ कर रहा है। रुक्मणी जी उदास हो गई। तदवेत्यासिता पांगी वैदर्भी दुर्मना वृषम विचिन्त्याप्तां द्विजं कंचे कृष्णाय प्रणिनो द्रुतम। क्या करूं, मेरा बड़ा भाई तो मेरा विवाह उस दुष्ट के साथ कर रहा है और मैं तो श्याम सुंदर को चाहती हूं। तो एक पत्र लिखा। अभी रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं है, श्याम सुंदर को देखा नहीं है, मिली भी नहीं है, कैसे हैं क्या हैं, देखा नहीं है कभी भगवान को, केवल सुना है कि श्याम सुंदर है। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में देखो, पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। और देखो यहाँ रुक्मिणी जी नहीं देखा भगवान को, एक पत्र लिख दिया। पत्र लिखती हैं, किसके पास दूं मैं? देखा ब्राह्मण देवता, जोर से आवाज लगे, ब्राह्मण देवता प्रणाम। ऊपर आओ तो ब्राह्मण देवता, हाँ बोल क्या है? कहा आशीर्वाद तो दो मुझे, आशीर्वाद दो, मेरा एक काम करोगे आप? ब्राह्मण देवता ने कहा बोल क्या काम करना है? कहा आप द्वारिकाधीश को जानते हो? कि हाँ जानता हूं मैं। आपने द्वारिका धाम देखा? हाँ हाँ, रास्ते में पड़ता है, मैं वहीं तो जा रहा हूं। तो आपने मेरा एक काम करना है। ब्राह्मण देवता ने कहा बोल तो सही क्या करना है? आपने मेरा नहीं बोल पाई, लज्जा है ना, नहीं बोल पाई। ब्राह्मण देवता ने कहा जल्दी बोल, क्या आपने क्या मेरा क्या करना है बोल। कहा ब्राह्मण देवता ये मेरा पत्र है, आपने द्वारिकाधीश को देना है। ब्राह्मण देवता ने कहा बोलो तेरे पिताजी से। कहा नहीं नहीं, पिताजी से नहीं बोलना है, उनसे बोलना है। ठीक है दे दूंगा। ब्राह्मण देवता ने पत्र रखा, ब्राह्मण देवता चले। रुक्मिणी जी उदास बैठी हैं। चलते चलते ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिका धाम। द्वारपालों ने प्रणाम किया, भगवान से कहा कि ब्राह्मण आए हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, सम्मान के साथ लाओ। ब्राह्मण देवता गए, भगवान कृष्ण का ब्राह्मण देवता प्रणाम, आओ बैठो। आतिथ्य सत्कार किया, ब्राह्मण देवता को जल पिलाया, फल खिला रहे हैं। कहो ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? कहा ये पत्र दिया है आपके लिए। भगवान ने कहा किसने दिया? कहा रुक्मिणी जी ने दिया। अच्छा तो पढ़ो फिर ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं क्यों पढ़ूं, मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। भगवान ने कहा आप पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम दोनों के बीच की बात है, मैं तीसरा बीच में क्यों आऊं? कहा नहीं, आप ब्राह्मण हो, आप साक्षी हो, आप पढ़ो इसको। तो ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला और ब्राह्मण देवता अब पत्र पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी जी ने लिखा हुआ है, 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों में 5 श्लोक क्या हैं जिससे हमारा ये शरीर बना है, भौतिक पंच तत्व छिति जल पावक गगन समीरा। और 2 श्लोक क्या हैं? जीव और परमात्मा। जीव है रुक्मिणी जी और परमात्मा है श्री द्वारिकाधीश भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी। तो ब्राह्मण देवता पढ़ रहे हैं। रुक्मण्युवाच, प्रभु सुनिए रुक्मिणी जी क्या बोल रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपम दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशद चित्तमपत्रपम्। आपके ऐसे गुण हैं, आपके ऐसे नाम हैं जिनका चिंतन करने से हृदय के सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है। हे प्रभु मेरा ये चित्त
मेरा ये चित्त आपके गुण सौंदर्य का चिंतन करते हुए आप में प्रवेश कर गया है। काता मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविण धाम विराम तुल्यम धीरापतिम कुलवती न गृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिराम। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर आप सर्व सुंदर हैं। आपको देख करके सबका मन शांति का अनुभव करता है और जो कन्या विवाह के योग्य होती है वो यही कहती है कि मेरा विवाह हो तो श्याम सुंदर जी के साथ हो, मैं श्याम सुंदर की ही बन जाऊं, वो ये चाहती है।